उत्तराखंड कांग्रेस ने कहा प्रतिपक्ष कहा सत्ता में आने के लिए शो के साथ छलावा, अपने सपने दिखाकर नहीं किए पूरे। देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी, बारिश के कारण तापमान में गिरावट, प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश। चंपावत आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित, शनिवार को भी जारी रखा कार्य बहिष्कार, अपनी मांगों को लेकर धरने पर आशा कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून सीएम पुष्कर सिंह ने की वंदना से बात, भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से की बात। तीलू रतौली पुरस्कार से होगा वंदना का सम्मान, सरकार की तरफ से वंदना को 25 लाख का इनाम, शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम ने दी बधाई। वंदना ने देश का मान बढ़ाया। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार की तरफ से वंदना को 25 लाख का इनाम, शानदार प्रदर्शन के लिए सीएम ने दी बधाई। वंदना ने देश का मान बढ़ाया, सीएम ने वंदना को मिलने सीधे चलेंगे लखनऊ की ओर, जहां बीजेपी के अध्यक्ष प्रतीन सिंह क्या कहते हैं, देखिए। विजय बूथ अभियान पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज विषय रखा है और 25 तारीख को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होगा। यानी बूथ समितियों का सत्यापन, सभी 27,000 से ऊपर जितने भी शक्ति केंद्र हैं राज्य के अंदर, उसके सत्यापन अधिकारी, शक्ति केंद्र संयोजक और शक्ति केंद्र का प्रभारी रक्षाबंधन के बाद 23 में या 24 दिन एक दिन तिथि तय होगा। सभी सत्यापन अधिकारी अपने शक्ति केंद्र पर होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष वह शक्ति केंद्र से जुड़ेंगे वर्चुअल और उद्बोधन देंगे। यानी जो ये हम लोगों ने नारा दिया है विजय बूथ अभियान का, उससे जुड़ेंगे और आगे अपना मार्गदर्शन करेंगे। आज जो कार्यक्रम आगामी तय हुए हैं, ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम तय हुए हैं। बूथ का सत्यापन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन, बूथ समिति का नहीं, पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन। क्रांति दिवस मनाने की भी तैयारी का तो कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम ये बैठके में जो तय हुए, जो आगे 9 तारीख अगस्त का कार्यक्रम है क्रांति दिवस, ये सभी तो हैं ही, लेकिन ये महत्वपूर्ण आज 2 बिंदु पर चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज और कल के बच्चे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। हम सबको हर बूथ जीतने का जो एक मंत्र मिला है, उस पर हम लोग काम करके 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। थैंक यू। 2 घंटे से ज़्यादा बैठक चली, किन विषयों पे? 2 घंटे भी कम थे। सभी सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से राय करी गई कि भाई अब ये 6 महीने चुनाव के हैं और हमारी योजनाओं की क्या स्थिति है। जो 300 से ज़्यादा योजनाएं केंद्र प्रदेश सरकार की, उनको कैसे हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्या कटिबद्धता होनी चाहिए, संगठन के साथ कैसे तालमेल हो और कैसे संगठन को और सुदृढ़ किया जाए, कैसे चुनाव की तैयारी के लिए हम लोगों को कदम कदम आगे बढ़ना है। तो जैसे हमेशा होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष 24 घंटे काम करती है और अभी ये पूरी रूपरेखा बनाई गई है कि अगले 6 महीने में हम लोगों को कैसे संगठन, विकास, उपलब्धियां सब लोगों तक पहुंचानी है। बूथ जीतने का मंत्र दिया गया है मैम? मंत्र नहीं है, वो साधारण है। एक ही मंत्र है कि जनता के साथ संवाद और जनता तक अपनी बात पहुंचाना। वो हम बखूबी कर रहे हैं और भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे इस मीटिंग में मौजूद। जेपी नड्डा के साथ मंत्रियों की बैठक खत्म। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे मौजूद।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य थे मौजूद। साइकिल प्रकरण जारी है। राय प्रकरण पर वायरल ऑडियो क्लिप से मची सनसनी। श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और जनप्रतिनिधि की बताई जा रही ऑडियो। मामले को लेकर खुद जनप्रतिनिधि आए सामने। भाजपा नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं प्रवीण बंसल। प्रवीण बंसल ने लगाया श्रम विभाग पर बड़े घोटाले का आरोप। प्रवीण बंसल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। क्या भाजपा नेता और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं प्रवीण बंसल। प्रवीण बंसल ने लगाया श्रम विभाग पर बड़े घोटाले का आरोप। प्रवीण बंसल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। विकासनगर साइकिल प्रकरण जारी है। प्रकरण पर वायरल ऑडियो क्लिप से मची सनसनी। श्रम विभाग के इंस्पेक्टर और जनप्रतिनिधि की बताई जा रही है ये ऑडियो। मामले को लेकर खुद जनप्रतिनिधि आए सामने। हाँ भाई जी एसडीएम का ये ऑर्डर है। एसडीएम का ये ऑर्डर है। अच्छा, एसडीएम ने बोला कि अब यहाँ से कुछ नहीं। हाँ, मतलब पहले से जांच होगी आज, मतलब जो भी इनकी वार्तालाप होगी थाने में होगी इनकी। अच्छा, थाने बुलाया। ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा भाई जी, क्या कर रहे हैं? अरे बस सर में ये है, इन नेता लोगों ने ना तेजी का पैकेज ये हमारे लिए होता सब नेतागिरी से ही। अब जैसे राशन था, आप लगा लो, आप था किसी का नाम का दे दिया किसी को। और भाई साहब देखो, हम लोगों ने तो वेरिफिकेशन दिया आपको एक कट्टे का। नहीं आपने दिया बिल्कुल। लास्ट में जो जायज लोग हैं वो चिल्लाते रह गए, उन लोगों को राशन ही नहीं मिला। नहीं मिला जी बिल्कुल राशन नहीं मिला भाई साहब। वो चिल्लाते रहे कि राशन नहीं मिला। डकरानी वाले चिल्लाए, नवाबगढ़ वाले चिल्लाए, बहुत लोग भाई साहब चिल्लाए। मैंने कहा भाई जी मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है। मैं तो सुबह शुरू में राशन आया, उसके बाद इन लोगों ने राड कर दिया हम लोगों के साथ कि नहीं राशन भेजने का नहीं भाई। तो हम नहीं सही बात है। आपने तो बहुत सहयोग किया, सही ढंग से बांटा आपने। और हम लोगों ने तो खुला ये कहा कि आओ भाई साहब राशन ले जाओ, जिसका भी है अपना कागज लेके आओ, अपना राशन लेके जाओ। इसको जल्दी इसको निपटा देना आप। बाकी साइकिल में आपको दिलाऊंगा, ये मेरा वचन है। क्या 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, साइकिल में दिलाऊंगा आपको। उन लोगों से कैसे कहलवाऊंगा भाई साहब, साइकिल अभी आपको मिली नहीं और वो कह देंगे साइकिल। नहीं आप ये बोल रहे हो कि मैं दिलाऊंगा। ऐसा कि 3-4 महीने लग जाएंगे बंसल, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अभी वेरिफिकेशन में हाथ करवानी है उन लोगों से। हाँ आप ये करा दे। ये मेरा आपका वचन से है, मेरा आपसे वचन है मेरा। ये सब काम तरीके से करा देंगे, लेकिन फिलहाल ये फांस निकाल दो आप। अब ऐसी बात नहीं, मैं भी आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ऐसी बात नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी ने त्यागी रोड स्थित संत निरंकारी भवन में मेगा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। इस दौरान पुष्कर सिंह धीमी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विश्व का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में कैंप लगाकर टीकाकरण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया 4 माह में प्रदेश में 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री टीकाकरण के लिए आए लोगों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वैक्सीनेशन शुरू किया है। आज पहले दिन पूरे दिन भर के अंदर 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और हमारा लक्ष्य है कि अगले दिसंबर तक सारे के सारे जो है प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से लोगों को पहली डोज लग जाए, पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन कुछ कम मात्रा में आ रही थी उसको जो है अधिक कर दिया है और अब हमको जल्दी से जल्दी अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंटरनेशनल रोटरी क्लब के अध्यक्ष शेखर मेहता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। इस अवसर पर उत्तराखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व जल संरक्षण एवं अन्य क्षेत्रों में रोटरी क्लब द्वारा राज्य सरकार को सहयोग देने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में अनेक कार्य कर रही है। इसमें रोटरी क्लब द्वारा सहयोग दिया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास हों। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल मैच में भारत को अर्जेंटीना से हराकर हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रोशनाबाद गांव की रहने वाली हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के परिवार के साथ पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों ने अभद्रता की, जिस पर उत्तराखंड के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इस घटना पर अफसोस जताया है। वंदना कटारिया इस देश की बेटी है, हम सबकी बेटी है और निश्चित ही उन्होंने देश के साथ साथ उत्तराखंड का सम्मान बढ़ाया है। जो भी उनके परिवार को कुछ अवांछित तत्वों के माध्यम से कुछ आघात पहुंचाया गया, मानसिक आघात पहुंचाया गया, उसके लिए हमने वहाँ के जिले के अधिकारियों को, सामर्थ्यवान अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भुवन कापड़ी पहली बार सितारगंज पहुंचे, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पंवार ने कहा 2022 के चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 4 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में सरकार ने कोई काम नहीं किया। रोजगार का दम भरने वाली भाजपा सरकार में आज भी लाखों युवा बेरोजगार हैं, जिनको सरकार द्वारा रोजगार नहीं दिया जा रहा। तो वहीं सरकारी विभागों ने काफी मदद पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिस पर सरकार भर्ती नहीं निकाल रही। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार द्वारा महंगाई के अलावा कुछ काम नहीं किया गया है। खबर ऋषिकेश से है, जहां होटल में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा स्तर पर कैंप लगाकर कांग्रेस के पृष्ठभूमि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी, जिससे कांग्रेस के संगठन को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस प्रदेश महासचिव संगठन विजय सारस्वत ने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता को छलने का काम किया है, चुनाव में जनता उनकी जवाब देगी। साथ ही कहा कि बीजेपी का आर्थिक पैकेज पर्यटन व्यवसायियों के हित में नहीं है। ऋषिकेश के पर्यटन व्यापारियों को रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा है, ऐसे में सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने जैसे बताया कि माधव की जगह अपना नाम उन्होंने प्रोड्यूसर टीवी में लिखवा दिया है। फैशन हो गया, ऋषिकेश से चलेगी हवा ने हमारे रेगुलर। विधानसभा से 10 व्यक्तियों का चुनाव कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का,
जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस के परिवारों से हो। हम उनको पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर ट्रेनिंग होगी, फिर विधानसभा स्तर पर होगी, फिर न्याय पंचायत स्तर पर होगी। तो हम जो भाजपा कहती थी कि हमने पन्ना प्रमुख बनाया है, अब आप हमारी कांग्रेस के प्रमुख देखिए। जो देश की आज़ादी में कांग्रेस के समय में एक चवन्नी चांदी की जय बोलो महात्मा गांधी की ये व्रत लेकर के लोग कांग्रेस में सम्मिलित होते थे, इस चुनाव में पूरी कांग्रेस सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में एकजुट होकर के हम बूथ की लड़ाई लड़ेंगे और बूथ से कांग्रेस को विजयी बना करके प्रदेश में उत्तराखंड की सरकार स्थापित करने। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण एवं अन्य बीमारियों में अपने माता पिता या संरक्षक को खो चुके बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है और वात्सल्य योजना का ऐलान किया है, ताकि लाचारी में न गुजरे इनका एक भी पल और संवारा जा सके आने वाला कल। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना में शामिल बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सभी जरूरी प्रावधान किए हैं। वात्सल्य योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि में माता पिता की कोरोना अथवा किसी अन्य बीमारी से मृत्यु हो जाने पर बच्चों को इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। वो बच्चे भी लाभार्थी होंगे जिनके माता पिता की मृत्यु पहले हो चुकी है और अब उनके संरक्षक की भी मृत्यु हो गई है। वात्सल्य योजना में चयनित हर बच्चे को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक 3000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने मिलेगी। ऐसे बच्चे को सरकारी नौकरी में भी 5% का क्षैतिज आरक्षण मिलेगा और साथ ही बच्चों की रुचि के मुताबिक उनके कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। कोरोना के मुश्किल समय ने जिन बच्चों की आंखों में आंसू भर दिए, उनके चेहरों पर वात्सल्य योजना मुस्कुराहट लाएगी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.wect.uk.gov.in। कॉल करें 7579